हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा और आप अच्छे से भी मेहनत कर रहे होंगे। मैं आप सभी को हमारा चैनल विद्याघर को स्वागत करता हूं। हर दिन सुबह 6 बजे मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेकर आता हूं। आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का वीडियो डिस्कस करता हूँ। ओके, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप वीडियो देखने से पहले जितनी भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको एनालिसिस करके आइए, जैसे कि आपको पता चल सके कौन सी टॉपिक को पढ़ना है और कौन सी टॉपिक को नहीं पढ़ना है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। ओके, और ये वीडियो का पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे 28 मार्च की करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आप सभी के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आज की क्लास में रखा गया है। तो एक एक करके जितनी भी करंट अफेयर है उसको डिस्कस करते हैं। तो आज की पहली न्यूज, ओके, गोवाज स्प्रिंग फेस्टिवल सिग्मो 2025 is set to be takes place from March 15 to March 29। यानी कि जो सिग्मो फेस्टिवल जो 15 मार्च से लेके 29 मार्च तक कहाँ पर मनाया जाएगा, आपको याद रखना है गोवा। तो आपको एग्ज़ाम में सिंपली पूछेगा कि जो सिग्मो फेस्टिवल कौन सी स्टेट में मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है गोवा। ओके, जो सिग्मो फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है गोवा। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सी फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है। तो आगे देखते हैं। जो टाटा मोटर्स अनाउंसेस विकी कौशल आज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। ओके, तो यहाँ पर जो टाटा मोटर्स ने उनकी जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंटमेंट की है, ओके, तो अपॉइंट की है, तो कौन बन गए हैं आपको याद रखना है विकी कौशल। ओके, जो विकी कौशल जो बॉलीवुड एक्टर हैं उन्होंने टाटा मोटर्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज को चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव highlighted that India today has become the second largest 5G market in the world। ओके, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो 5G मार्केट में जो पूरी वर्ल्ड में इंडिया दूसरी नंबर बनी हुई है। तो इसको किसने कही है, तो आपको याद रखना है जो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। तो आपको सिंपली याद रखना है जो आपको एग्जाम में पूछ सकती है, जो 5G नेटवर्किंग में कौन सी इंडिया कौन सी नंबर पर है, तो आपको सिंपली बताना है इंडिया सेकंड नंबर पर है। ओके, तो 5G नेटवर्क में इंडिया दूसरे नंबर पर रही है। तो नेक्स्ट न्यूज को चलिए डिस्कस करते हैं। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO एंड इंडियन नेवी carried out successful flight test of indigenous developed vertically launched short-range surface-to-air missile VLSR SAM। ओके, जिसका नाम है VLSR SAM। ओके, फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा।
यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए जो दो ऑर्गेनाइजेशन, एक है DRDO, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड इंडियन नेवी, दोनों मिलकर एक जो फ्लाइट टेस्ट इंडिजीनियस डेवलप की है, जिसका नाम है वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, और शॉर्ट फॉर्म में VLSR SAM। ओके, ये लॉन्च की है। तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ओडिशा की चांदीपुर में। तो एग्ज़ाम में यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकती है? देखिए, पूछ सकती है जो VLSR SAM, इसको किसने जो डेवलप की है? तो आपको याद रखना है जो DRDO ने। कौन? DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। ओके, और ये जो मिसाइल है, ये सरफेस टू एयर की एयर टू सरफेस कौन सी मिसाइल है? तो आपको याद रखना है ये सरफेस टू एयर, यानी S2A। ओके, सरफेस टू एयर मिसाइल है, और इसका नाम क्या है? आपको याद रखना है VLSR SAM, जो कि वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ओके, तो यहाँ से इतनी फैक्ट आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? देखिए, जो पार्लियामेंट हैज पास्ड द बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। द बिल सीक्स टू अमेंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, the Banking Companies Act 1970, and the Banking Companies Act 1980। ओके, देखिए जो यहाँ पर एक पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया है। ओके, जो बिल का नाम क्या है? बैंकिंग लॉ बिल 2024। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए ये 4-5 एक्ट को रिप्लेस करके, ओके, ये 4-5 एक्ट को रिप्लेस करके आई है। कौन सी? देखिए, आपको ध्यान रखना है जो रिजर्व बैंक ऑफ एक्ट 1934, और जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, कंपनीज एक्ट 1970 एंड 1980। ओके, तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि कौन सी एक्ट को रिप्लेस की है। तो आपको सिंपली याद रखना है ये जो 5 1934, 1949, 1955 और 1970 और 1980 जो एक्ट रही है, उसको 2024 जो बैंकिंग लॉ बिल एंड 2024 एक्ट, इसको इन 5 एक्ट को रिप्लेस किए। तो आपको ये सिंपली याद रखना है। ओके, जो दो बैंकिंग लॉ बिल 2024। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? देखिए, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी हैज बीन रैंक्ड टॉप इन द कंट्री इन द लेटेस्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल फाइनेंस सेंटर इंडेक्स अहेड ऑफ मुंबई एंड दिल्ली। ओके, यहाँ पर देखिए एक इंडेक्स लॉन्च हुई है जिसका नाम है, आपको याद रखना है, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स GFCI। ओके, ये इंडेक्स लॉन्च हुई है जिसमें इंडिया से कौन टॉप की है? देखिए, जिसमें इंडिया से कौन टॉप की है? तो आपको याद रखना है जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ओके, जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी, इसमें इंडिया से टॉप की है, लेकिन जो टॉप की है, और ये ओवरऑल वर्ल्ड जो गिफ्ट सिटी कितने नंबर पे रही है, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो ओवरऑल
तो जो ओवरऑल गिफ्ट सिटी व्हिच इज कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर, माने इंडिया के अंदर ये टॉप की है। और लेकिन जो ओवरऑल वर्ल्ड देखेंगे तो ये जो गिफ्ट सिटी रैंक की है 46 और मुंबई 52 एंड दिल्ली 60। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, इंडिया के अंदर किसने टॉप की है? जो गुजरात इंटरनेशनल टेक सिटी। ओके, तो गिफ्ट सिटी टॉप की है। लेकिन जो ओवरऑल देखेंगे, जो जो ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स देखेंगे, ओवरऑल जो कितनी रैंक पे रही है जो गिफ्ट सिटी 46 में, मुंबई 52 और दिल्ली 60 में। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। देखिए, नीतीश साइंस आज in India win second bronze medal at Senior Asian Wrestling Championship 2025 in Jordan। जो देखिए, जो रिसेंटली जो सीनियर एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2025 कहाँ पर हो रहा है? जॉर्डन में। और इसमें जो इंडिया सेकंड ब्रॉन्ज मेडल पाई है वो कौन जीती है? तो आपको याद रखना है, इंडिया से नीतीश ने ये जो सीनियर एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2025 में जो ब्रॉन्ज मेडल लाई है, और ये दूसरी ब्रॉन्ज मेडल है। ओके, तो आपको यहाँ पर एग्जाम में के लिए क्या याद रखना है? तो देखिए, आपको यहाँ पे सिंपली याद रखना है जो नीतीश कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है रेसलिंग। ओके, तो आपको ये याद रखना है, ये जो नीतीश कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? रेसलिंग। तो नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होता है, तो हमको कमेंट करिए। ओके, उसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।